Hello dear students, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by BJ। और बेटा आज इसके पहले वीडियो में हम लोग क्लास 11th के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं अभी तक इस चैनल के ऊपर मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा कंटेंट पब्लिश करा है, पर हम लोग सब ऑलराउंड फील्ड्स में वर्क करेंगे। 11th के भी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज के नोट्स स्लोली आपको मिलते चले जाएंगे और 12th के भी ग्रेजुअली कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी वीडियो को माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इसके अंदर हम लोग चीज़ों को समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है या सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले तो चीज़ के बारे में जानना होता है। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है आप सभी के सामने, इकोनॉमी। हमको इस टॉपिक में इकोनॉमी के बारे में समझना है। यहाँ पर हम समझेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में और हम लोग समझेंगे तीसरी चीज इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में। तो आई होप आपने ये वर्ड्स पहले जरूर सुने होंगे। क्लास 10 तक भी आप लोग इकोनॉमी वर्ड का मतलब पढ़ते हुए आए होंगे, पर आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी मिल जाएगी कि एक्चुअली में इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है और इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे इस स्लाइड के माध्यम से, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे और वर्ड बेसिकली हम लोग डील करेंगे किस पर, पूरी दुनिया जो एक प्रॉब्लम को फेस करती है, दैट इज कॉल्ड एज स्केर्सिटी। हम लोग आएंगे उस पर, क्योंकि वो ही इकोनॉमिक्स का एक फंडामेंटल इशू माना जाता है, जो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों की ही अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब आप क्या समझते हैं? तो बेटा देखिए, इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच people earn their livelihood, by which people earn their livelihood। अब लाइवलीहुड क्या होता है बेटा? लाइवलीहुड का मतलब होता है रोजगार। तो हम हो, आप हो या कोई भी हो, अगर आज मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ या आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी लाइफ को एक लाइवलीहुड देना चाहते हैं, कमाने का जरिया देना चाहते हैं, जिसको मैं बात करता हूँ किसके बारे में? जिसमें मैं बात करता हूँ इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी क्या है? मेरा एक सिस्टम है जो मेरे को रोजगार कमाने का मौका देता है, लाइवलीहुड अर्न करने का मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। हर व्यक्ति देश के अंदर काम कर रहा है, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग। देखो, एक व्यक्ति रिक्शा चलाकर भी अपना पेट फुलफिल कर रहा है, वहीं पर अंबानी अडानी जैसे ग्रुप्स बड़े बड़े जो कंपनीज को चला रहे हैं, सरकार के लोग बाहर सरकार की नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट पीपल प्राइवेट लोगों की नौकरी कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हर तरह का व्यक्ति किसी ना किसी रूप में क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। और वर्क करने वाला हर एक व्यक्ति हमारी नजरों में क्या बोला जाता है? वर्कर बोला जाता है। तो वर्कर क्यों कर रहा है वर्क बेटा? क्योंकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न करना चाहता है। तो इकोनॉमी उसके लिए एक माध्यम बनती है जो उसको किस चीज में मदद करती है? उसको रोजगार कमाने में, उसको अर्न करने में, उसको हेल्प करने में, कि वो किस तरह से अपनी लाइफ को डील कर सके, उसमें मदद करती है। अब क्या हुआ बेटा, इतनी बड़ी इकोनॉमी, मतलब अगर सिर्फ मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया तो एक छोटा सा पार्ट है, पर अगर मैं पूरी दुनिया के लेवल पे बात करूं तो सो मैनी पीपल, मतलब करोड़ ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स आर वर्किंग हियर एंड देयर इन द इंटायर वर्ल्ड। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 160 करोड़ पीपल एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के अंदर। ऑन एन एवरेज लगाऊंगा तो 100 करोड़ इंसान काम कर रहे हैं। अब 100 करोड़ इंसान कितने तरह का काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ना, इस चीज को समझना बहुत आसान तो है नहीं। तो एज अ रिजल्ट हम लोगों ने एक सब्जेक्ट बनाया जिस सब्जेक्ट को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स करता है स्टडी। किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी से संबंधित जो भी चीजें, उनको पढ़ने का, समझने का, लिखने का काम कौन करेगा? उनको पढ़ने का, लिखने का, समझने का काम आपका इकोनॉमिक्स करेगा। तो इकोनॉमी सिस्टम है, उस सिस्टम के बारे में पढ़ने में जो सब्जेक्ट आपकी मदद करेगा वो है इकोनॉमिक्स। और ये इकोनॉमिक सिस्टम पूरा वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या है बेटा? कोई भी ऐसी चीज, देखो मतलब हर एक व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ चीज गाइड करती है। जैसे अगर एक व्यक्ति एक बिजनेस चला रहा है तो उसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होगा? प्रॉफिट, है ना? क्योंकि उसको क्या करना है?
उसको प्रॉफिट अर्न करना है, उसको कमाई करनी है। उसी तरह से एक डॉक्टर है तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, ट्रीटमेंट देना। हर व्यक्ति का ऑब्जेक्टिव सेटअप होता है जिसके हिसाब से वो गाइडेंस देता है, काम करता है, सारी चीजों को मैनेज करता है। सेम ऐसे ही आपका जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या बताता है, वो बताता है मेजर डिसीजंस। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है या मेजर डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, इकोनॉमिक सिस्टम के द्वारा लिए जाएंगे। आई होप तीनों वर्ड आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम इंडिविजुअल चॉइसेस टू ग्लोबल सिस्टम। मतलब यहां पर इस पीपीटी के अंदर या जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो कंटेंट आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप लोग जानोगे इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में। इंडिविजुअल मतलब एक व्यक्ति के बारे में, और ग्लोबल सिस्टम मतलब पूरी दुनिया के लेवल पर ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे चीजों को अकम्प्लिश करने में आप लोगों की मदद कर रहा है। इसी सारी चीज को जब आप पढ़ोगे तो दैट कंसोलिडेट पोर्शन, दैट टुगेदर थिंग विल बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो तीनों वर्ड समझ में आ गए। ब्रीफ गो में दोबारा से देखेंगे। इकोनॉमी मीन्स अ सिस्टम बाय विच पीपल अर्न देयर livelihood. Economics means a subject which helps to study economy, and economic system means under which the major decisions of the economy are taken with. मतलब ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस को सारे लेते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आ जाएंगे हम लोग वाई, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, लेकिन अब उसका थोड़ा सा क्या है, डिटेल्ड वर्जन है, कन्फाइंड वर्जन है, जिसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए जरा, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मेकिंग रैशनल चॉइस। पहले तो आप इस वर्ड पे ध्यान देंगे कि ये रैशनल वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बेटा रैशनल वर्ड का मतलब होता है हमारा सोचा समझा सही डिसीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं रैशनल। जैसे बड़ी जाहिर सी बात है, अगर मैं बात करूं जानवर की, एक किसी भी मतलब जिसके अंदर सेंस नहीं है, जिसके अंदर विवेक नहीं है, उस मैं एनिमल की बात करूं तो वो किसी भी तरह से अपना फूड खा लेता है, कुछ भी उल्टी सी चीजें मैनेज कर लेता है, कहीं से भी पानी पी लेता है। पर एज अ ह्यूमन हम कहीं भी गंदा पानी नहीं पी रहे, कहीं भी गंदगी का खाना नहीं खा रहे, क्योंकि हमारे सारे डिसीजंस कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब क्या होता है, सोचा समझा गया सही डिसीजन जो हम लोग ऑप्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, इसमें आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा लिमिटेड रिसोर्सेस ये क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ज्यादा गौर से नहीं जाएंगे, टाइम में, इनकम में और नेचुरल रिसोर्स में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी बात है। आई विल फर्दर इन द वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट दैट ऑल्सो। यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिख रहा है अनलिमिटेड वांट्स करके, जिस पॉइंट को आप लोगों को फोकस करना है कि यहाँ पर ह्यूमन के वांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। तो इकोनॉमिक्स बताता है क्या, कि अपने गिवन रिसोर्सेस को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें ताकि वो क्या हो सके, वो बेस्ट फॉर्म में हमारे पास अपीयर हो सके। तो हमें तीन वर्ड जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करे हुए हैं वो जरूर से पढ़ने हैं। पहला पॉइंट हमको पढ़ना है लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है, दूसरा पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को अनलिमिटेड वांट्स क्या होते हैं, और तीसरा पॉइंट पढ़ना है हम लोगों को कि रेशनल चॉइसेस क्या होती हैं। पर उससे पहले हम इकोनॉमिक्स के टुकड़े जरूर देखेंगे। इकोनॉमिक्स के कितने टुकड़े होते हैं, तो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट के दो टुकड़े हैं बेटा। पहला टुकड़ा हम लोग बोलते हैं माइक्रो, और दूसरा टुकड़ा हम लोग बोलते हैं मैक्रो। आई होप नाम आप लोगों ने पहले सुने होंगे, सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अभी आपने कुछ चीजें स्टार्ट भी कर दी है पढ़ना। पर बेसिक डिस्टिंक्शन अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर आप लोगों को किसी भी तरह की उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बेटा माइक्रो वर्ड का जो इजाद हुआ और मैक्रो वर्ड का जो इजाद हुआ वो कहां से आया, ग्रीक लैंग्वेज से। कौन सी लैंग्वेज से आया, हम सबसे पहले तो ये याद रखेंगे अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे ज्यादातर बुकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा लेटिन लैंग्वेज, उसी तरह से ग्रीक भी बहुत मशहूर है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के वर्ड्स जो हम लोगों ने ग्रीक से अडॉप्ट करे हैं। ग्रीक लैंग्वेज में माइक्रो को बोलते थे मिक्रोस, MIKROS, और मैक्रो वर्ड को बोलते थे मैक्रोस। मतलब कन्फाइंड आंसर लगभग सेम ही है, मिक्रोज मैक्रोज। देन वर्ड का डिफरेंस है, नाम का डिफरेंस है, स्पेलिंग का डिफरेंस है। दिस इज मिक्रोस, और ग्रीक में इसका मतलब जो था वो था स्मॉल, और मैक्रोस का मतलब जो था वो था लार्ज। तो बड़ा बेसिक डिस्टिंक्शन बनाया गया, मिक्रोज वर्ड को कन्वर्ट करके कर दिया गया माइक्रो,
और मैक्रोज वर्ड को कन्वर्ट करके कर दिया गया मैक्रो। ठीक है, तो मैक्रोज को हटकर मैक्रो और माइक्रोज को हटकर मिक्रो। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर दिया गया, डिस्टिंक्शन कर दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। अगर आप इनकी स्पेलिंग में देखेंगे, चाहे आप यहां पर देख लें माइक्रो और मैक्रो में, चाहे आप मिक्रोज और मैक्रोज में देख लें, दोनों में वर्ड का जो डिस्टिंक्शन है वो सिर्फ आई और ए का है। यहां पर भी आई और यहां पर भी ए। अब ये आई और ए का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम लोगों को समझना है। बेटा आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ए स्टैंड्स फॉर द वर्ड एग्रीगेट। दोनों चीजों का मतलब आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, ये बहुत बेसिक इंग्लिश के पार्ट है। इंडिविजुअल का मतलब अकेला और एग्रीगेट का मतलब सबको इकट्ठा कर कर जब मैं बात करता हूं। तो अगर मैं किसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहा हूं, किससे रिलेटेड, इन एक सिंगल व्यक्ति से रिलेटेड, सिंगल एलिमेंट से रिलेटेड, तो मैं उसको मानूंगा किसका हिस्सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा। क्योंकि मैंने अपनी इकोनॉमिक्स को किस पे पढ़ा, छोटे स्तर पे, स्मॉल लेवल पे पढ़ रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वहीं पे जब मैं इकोनॉमिक्स को एक बड़े रूप में, बड़े तरह से देखता हूं, तो उसको मैं बोलता हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं वहां पर बात करता हूं एग्रीगेट वर्ड के बारे में। एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है, सबको इकट्ठा कर कर एक साथ। ठीक है बेटा, देन उसके बाद बुक में एक टेबल बनी हुई है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंशिएशन पार्ट दे रखे हैं। कुछ ब्रीफ में मैं आप लोगों को बता देता हूं जितने इंपॉर्टेंट है। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट यही था जो अभी आप लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद आप लोगों का दूसरा आता है टूल्स की बात, मतलब किन किन चीजों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में और किन चीजों को इस्तेमाल करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो आप लोग याद रखेंगे माइक्रो के जो टूल हैं वो है डिमांड एंड सप्लाई, जबकि मैक्रो के टूल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सिर्फ वही माइनर सा फर्क है, वहां पर डिमांड एक व्यक्ति की है, एक कंज्यूमर की है, और सप्लाई एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर की है। एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स टुगेदर एंड सप्लाई मींस डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स टुगेदर एंड एग्रीगेट सप्लाई मींस डिमांड सप्लाई बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स टुगेदर। तो ये जो आपके वर्ड्स हैं, नॉर्मल से वर्ड्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ये जैसे जैसे आगे चैप्टर में आते जाएंगे आई विल मेक देम क्लियर टू यू। अभी आगे समझा दूंगा, अभी हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स को छोड़कर चल रहा हूं। लेकिन फिर भी अगर आप इन वर्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं कि प्रोड्यूसर कौन होता है, कंज्यूमर कौन होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है, इन्वेस्टर कौन होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 की वीडियो डली हुई है, उसको देख सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने ये सारे कंटेंट क्लियर करें बेटा, वहां से आप लोग इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब दूसरा तीसरा डिफरेंस जो बुक में दे रखा होगा वो होगा इकट्ठा करने की डिग्री, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो बेटा अभी आप लोगों ने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटे स्तर पे काम करता है और मैक्रो बड़े स्तर पे काम करता है। तो किसमें ज्यादा जोड़ने की जरूरत होगी, जाहिर सी बात है मैक्रो के अंदर ज्यादा चीजों को जोड़ने की, प्लस करने की जरूरत होगी। तो बस इसी को बोला जाएगा कि मैक्रो में जो होता है डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, और माइक्रो में डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या होती है, कम होती है, लो होती है। किसके अंदर, माइक्रो में कम और मैक्रो में ज्यादा। देन अजम्पशंस, देखो इकोनॉमिक्स के 2 पिलर हैं, आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमिक्स 2 मेन मेजर स्तंभों पर खड़ी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग अजम्पशंस और दूसरे को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शंस। दोनों में फर्क क्या है, अजम्पशंस का मतलब कुछ चीजों को आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये ऐसा ही है, और एक्सेप्शन का मतलब कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि ये चीज इस पे लागू होगी ही नहीं। ठीक है बेटा, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा हमेशा इकोनॉमिक्स पढ़ते में, जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप माइक्रो के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप मैक्रो की सारी चीजों को क्या कर देंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब रोक देंगे, क्योंकि वो आगे बताऊंगा क्या होता है, माइक्रो और मैक्रो दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर कोई चीज किसी से जुड़ी हुई हो, सपोज करो 2 गाड़ियां हैं, मैंने आपस में आगे पीछे से उनको जोड़ दिया, दोनों के पीछे पीछे कुछ बांधकर उसे जोड़ दिया। अब जो गाड़ी जिस तरफ ज्यादा खिंचेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दिक्कत होगी ना। इसलिए एक गाड़ी को एज इट इज रहने देते हैं और दूसरी गाड़ी को हम लोग चलने देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसका इफेक्ट हमको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कि कांस्टेंट मानना है आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ो तो मैक्रो को कांस्टेंट कर दो, और मैक्रो को पढ़ो तो माइक्रो को कांस्टेंट कर दो। ठीक है बेटा, देन उसके बाद
इसके अदर नेम्स हैं। माइक्रो को हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी और मैक्रो को हम लोग बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। अब दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों कितने डिटेल्स में वर्क करते हैं, दोनों किस तरह से काम करते हैं, ये मैं आप लोगों को जब इसका क्लियर डिस्टिंक्शन पढ़ाऊंगा आगे तब बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, डिमांड और सप्लाई के यूज करने से हम लोग किसी भी चीज के प्राइस इस्तेमाल करते हैं, प्राइस बताते हैं, और जब सबके बारे में एक साथ बात करते हैं तो वहां से निकल कर आती है इनकम और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा डिस्टिंक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया किसके बीच में, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया हो। बेटा अगर इनकेस आप लोगों को कैसा भी कोई भी डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप फील फ्री कर सकते हैं, बिल्कुल यू कैन आस्क एनीथिंग ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल और यू कैन पोस्ट ऑन द कमेंट्स, और मैं कमेंट्स में भी आप लोगों को वो चीजें समझा दूंगा। अगर मुझे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है रिलेवेंट जो आपका डाउट बहुत जायज है तो वी कैन मेक द वीडियो ऑन इट ऑल्सो, और सभी के लिए वो बेनिफिशियरी साबित होगी। ठीक है बेटा, तो हम लोग यहां पर अब इसके बाद बात करने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट वर्ड की। प्रोडक्शन क्या होता है, कंजप्शन क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बेटा इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स मैं इनको बहुत माइनर टोन पे अभी समझा दे रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग डेप्थ में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 12th की मैक्रो की फर्स्ट वीडियो देखनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में साथ में अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। दो चीजें होती हैं, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश्ड गुड। दोनों में फर्क क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब जिसको आप इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं कर सकते, जो यूज करने की फॉर्म में नहीं है, और फिनिश प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो इस्तेमाल होने यूज होने के लिए तैयार है, यूज होने की फॉर्म में रेडी है। तो बेटा आपको यहां पे याद क्या रखना है कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कन्वर्ट करना किसको, रॉ मटेरियल को किसके अंदर, फिनिश्ड गुड के अंदर। और इसमें चार चीज काम करती है हमारी, जिनको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मेरा लैंड, एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है मेरा लेबर, तीसरा होता है मेरा कैपिटल, और चौथा होता है मेरा एंटरप्रेन्योर। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो किसके लिए काम करते हैं, प्रोड्यूसर को हेल्प करते हैं कि वो फिनिश्ड गुड में किसी भी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर सके। इनके बारे में डिटेल्स में बात चैप्टर 12 के अंदर, क्लास 12 के अंदर होगी। तो अभी आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना, सिर्फ आप इतना याद रखें कि चार हमारे मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इन्हीं चारों के इस्तेमाल से एक प्रोड्यूसर इतना सक्षम होता है कि वो मतलब फाइनल गुड्स को बनाने के लिए उसको इन चारों की हेल्प चाहिए ही चाहिए, बिना इनके प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। कंजप्शन कौन करता है, कंजप्शन करता है कंज्यूमर। और बेटा कंज्यूमर का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, संतुष्टि लेना, सेटिस्फेक्शन लेना। और उसको संतुष्टि कब मिलेगी, जब वो अपनी नीड्स को या वांट्स को पूरा करेगा। अभी इस टॉपिक पे भी आऊंगा मैं कि नीड्स क्या होती हैं, वांट्स क्या होते हैं, डिजायर्स क्या होते हैं, और इंसान क्यों इन सारी चीजों में डील आउट करता है या कंज्यूमर कंजप्शन क्यों कर रहा है। ठीक है, देन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लीजिए, कंज्यूमर इज द पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड्स और वांट्स। और वो हमेशा क्या ढूंढ रहा होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या ढूंढ रहा होता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और प्रोड्यूसर हमेशा क्या ढूंढ रहा होता है, प्रॉफिट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट का मतलब टू पुट योर मनी समवेयर, कहीं पे अपना पैसा लगाना ताकि वहां से आपको रिटर्न्स मिल सके। तो टू पुट योर मनी समवेयर इन ऑर्डर टू अर्न द रिटर्न्स फ्रॉम इट, अपना वहां से पैसा अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो आई होप ये तीनों जो हैं PCI, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट और वाइटल प्रोसेस है हमारी इकोनॉमी के, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी हो ये तीनों प्रोसेस आपके लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, मैंडेटरी होते हैं। बिना इनके इकोनॉमी आपकी सर्कुलेट नहीं कर सकती, प्रॉपर्ली चल नहीं सकती। ठीक है, इसके बाद बेटा मैं जो डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज इस वीडियो में, पहली वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे कि इसके बाद हम बात करेंगे स्टडी क्यों करते हैं हम इकोनॉमिक्स की, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। देन उसके बाद रॉबिन्स ने क्या डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, PPF क्या होता है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ने के लिए। और उससे पहले हम लोगों को जो मैं सेकंड वीडियो डालूंगा उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत फेस करने को ना मिले। और अगर बेटा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज ऑल द मोटिवेशन दैट यू कैन give me for making further videos.